आपको ये जानना होगा कि जिसको आप सोचते हो कि ये पढ़े लिखे लोग हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, वो किस तरह से सोचते हैं। इसमें से कई सारे वीडियोज़ मेरे पास आए और बताया गया कि कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई ब्राह्मण वकील है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है, ये पता नहीं, पर लोगों का कहना है कि है। और वो जो मनुस्मृति के बारे में बोल रहे हैं, इसको आप एक बार देखिए और इसमें कितना सही है वो ज़रा मुझे बताएँ। क्योंकि इनका ये दावा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मनुस्मृति को जज को बताया और जज को इतना अच्छा लगा कि फैसले में उसने कोर्ट तक कर दिया। तो हमने सोचा कि चलें भई, जब इतनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही हैं, जज फैसले कर रहे हैं और क्या बातें चल रही हैं, तो आइए हम देखते हैं। एक ख़ास पैटर्न देखने को मिला कि जिस संविधान में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी संविधान में उसी संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। लेकिन इनका जो कहना है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा दिखा रहा है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ये कम आंक रहे हों और मनुस्मृति को ज़्यादा तरजीह दे रहे हों, जबकि मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं, दुनिया के तमाम विद्वानों ने अमानवीय करार कर चुके हैं। वो पूरी तरह से उसको फालतू घोषित कर चुके हैं, पूरी तरह से बहिष्कृत है। इवन यहाँ तक कि बाबा साहब ने और भारत के और भी तमाम लोगों ने मिलकर 1927 में 25 दिसंबर को सार्वजनिक दहन कर दिया था कि इसमें कोई भी समता नहीं है, कुछ भी, कोई भी मतलब ठीक किसी तरह की कोई बात नहीं है जो समाज को कोई एक सही दिशा दे सके। तो ऐसे में ये चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा-सा हम इसको देखेंगे यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं। तो एक पत्रकार जो हैं अभी एक ब्राह्मण जो प्रोफ़ेसर है उसके पास चली गई, ये जानकारी लेने के लिए कि भई प्रोफ़ेसर हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम इनकी तो सोच निष्पक्ष होगी, क्योंकि हर तरह के बच्चे आ रहे हैं ना, तो सोच तो निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इसीलिए उनके पास चली गई और वो ब्राह्मण प्रोफ़ेसर जो हैं उनका क्या कहना था ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप उनके पूरे स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप सच तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो आइए मैं आपको वो थोड़ा क्लिप दिखा देता हूँ, फिर हम इसको शुरू करते हैं। ये रहा, ये शमर राज ने इसको पोस्ट किया हुआ है, तमाम लोगों ने पोस्ट किया हुआ है, ये वायरल चल रहा है, ज़रा ध्यान से। सर लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर अगर ये अभी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुंचा दीजिए जहाँ पहुंचाना हो, वो टेंशन आपकी नहीं। सोच नहीं बदलेगी ये। सर लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर ये अभी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुंचा दीजिए जहाँ पहुंचाना हो, वो टेंशन आपकी नहीं। सोच नहीं बदलेगी। तो साथियों, आप लोगों को साउंड आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं इस वीडियो को आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं कि ये प्रोफ़ेसर हैं, ये ब्राह्मण प्रोफ़ेसर हैं, ब्राह्मणवादी प्रोफ़ेसर, अपने को स्वघोषित ब्राह्मण ये लोग कहते हैं। तो ये अगर आप लोगों के पास क्रिस्टल क्लियर साउंड आ रही है, जो मैंने अभी शेयर किया हुआ है उसका भी, तो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि इनका ये कहना है, ठीक है? अब सुनिए, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? जवाब दीजिए मेरा, उसको सर पर रखोगी? रखोगी? तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई हूँ आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है, उसी स्तर रहने दीजिए, उसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भगवान ने नहीं बराबर कर पाया तो हम लोग क्या कर पाएंगे? देखिए उन लोगों के लिए तो यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं दोस्तों कि ये ब्राह्मण प्रोफ़ेसर हैं और इनका ये मानना है कि जो जूते पर जिसकी जगह है उसको सर पे रखोगी। मतलब ये किसके लिए पूछ रहे हैं, जबकि ये पत्रकार का ये पूछना था, कहना था, बहुजन समाज जो है उसके हक अधिकार की बात चल रही है, उसके पढ़ाई एजुकेशन की बात चल रही है, तो ये लोग इस तरह से तुलना करते हैं। आप ज़रा सोचिए कि जिन प्रोफ़ेसर्स के मन में बहुजन समाज के बच्चों के लिए अगर इस तरह की थिंकिंग है, इस तरह की सोच है कि वो पैर के नीचे सोच रहे हैं कि पैर के नीचे की जगह है। जैसे इन्होंने अपनी किताबों में भी लिख रखा है कि शूद्र पैर से पैदा हुआ है, अंत्यज जो है, अंत्यज को तो स्थान ही नहीं दिया, शूद्र को पैर से, ओबीसी जो है उसको पैर से पैदा कर दिया। अब बोल रहे हैं उसको सर के ऊपर रखने की। तो भाई सर के ऊपर रखने की तो पढ़ाने की बात है, इक्वालिटी की बात है। यानी ये चाहते हैं कि वो पैर से पैदा हुए और नीचे ही रहें, उनका स्थान नीचे ही है, ऊपर कभी नहीं आ सकता। ये थिंकिंग है जिसको हम कहते हैं कि एक पढ़ा-लिखा सभ्य जो प्रोफ़ेसर आप समझते हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं ये बोलने के लिए कि आप लोग देखिए
जातिवाद नहीं रह गया है। अब तो सारे बच्चे एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब घूम रहे हैं, दोस्त हैं, पढ़ने जाते हैं एक साथ। तो ये आपको जो देखने को मिलता है उसकी हकीकत ये होती है कि एक्चुअल में जो प्रोफ़ेसर है उसके अंदर की जो सोच है वो किस तरह से और वो खुलेआम बोल रहा है। जब पत्रकार ये बोलती हैं कि देखिए भाई अब मैं तो निःशब्द हो गई आपकी बात सुनकर, वो बोल रहा है कि जाओ जिससे कहना है उसे कह लो। यही है। और फिर वो क्या कह रहा है कि भगवान भी जिसको ऊँचा नहीं कर पाए। मतलब इन्होंने अपनी जितनी भी ग्रंथ लिखे हैं, उसमें भी इन्होंने दिखाया है कि पिछड़े वर्ग शूद्र को कभी राम जो है संबुक के नाम पर उसकी हत्या कर दे रहा है। मतलब भगवान भी हत्या करना चाह रहा है कि तू पढ़ तपस्या करके क्या करेगा? तेरा क्या काम है? ये तो सिर्फ़ ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए होता है, तू क्या करेगा? तो गला रेत देते हैं उसका। तो ये और एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता है। तो ये इनकी जो काल्पनिक कहानियाँ हैं, उसमें भी इस तरह की चीज़ों को इन्होंने मेंशन कर रखा है। मनुस्मृति में बाकायदे ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखा है कि देखो इनको अधिकार ही नहीं है, शूद्र को ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरह की बातें इन्होंने लिख रखी हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि नहीं एक पढ़ा-लिखा ब्राह्मण जो होता है, वो तो समझदार होता है, वो तो इक्वालिटी समानता की बात करता है, उनकी सोच ऐसी होती है। आप पूरी सुन ही लीजिए इस चीज़ को। मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप देख लीजिए, अभी हम सीपी में मौजूद हैं, अभी मैं बहुत लोगों से मिली और जी, उसमें मैं इन बोलिए ना। सर से भी मिली, ये टीचर है और जिस देखिए। तरीके की इन्होंने बातें रखी है ना, ये बिल्कुल बहुत दुख देती है। जब मैं आज भी सोचती हूँ कि आज भी जब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना, तो थोड़ा दुख होता है। सर लेकिन आप टीचर हैं, आप ये तो आपने ये देख लिया कि ये इस तरह की इनकी थिंकिंग है। एक ब्राह्मणवादी जो होता है, जो जिसको आप समझ रहे हैं, इन लोगों की थिंकिंग लेवल इस तरह की होती है। अब ये एक टीचर है, प्रोफ़ेसर है, उसका एक एग्ज़ाम्पल आपने देखा, ये वीडियो वायरल है, सब लोग चला रहे हैं। एक दूसरा भी वीडियो वायरल है, वो अपने उनको बताया जा रहा है कि ये किसी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बनाया गया आप ये भारत देखिए। का संविधान 300 लोगों ने मिलकर बनाया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये भारत के संविधान के बारे में बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये बताया गया, वो बताया गया, क्या-क्या बताया गया। तो हम लोग जो थोड़ा-सा सुनते हैं इनकी बात को, क्योंकि जब कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील जब इस तरह की बातें कहता है, तो कोर्ट में दलीलें होती है। सुप्रीम कोर्ट को तो भई भारत में हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है। लोग जो है उस पर वो बोलने से भी कतराते हैं कि जब फैसला दे दिया तो लोग कम ही बोलते हैं कि हाँ भाई हमको तो सुप्रीम कोर्ट पे हमें कोर्ट पे भरोसा है। तो जिस पे हम भरोसा करते हैं और वहाँ के जब एडवोकेट और ये सारी जो बातें कह रहे हैं, उसको हमें ज़रा ध्यान से सुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वाक़ई में वो सही भी कह रहे हैं? सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? ये मायने रखता है। देखिए कह रहे हैं तो कहेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे कहीं पे पहुँच जाए, ब्राह्मण हो चाहे जो भी हो। इनको शायद उपाध्याय है ये, तो जो भी हो। लेकिन वो कह रहा है, वो बात सही है कि नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम लोग इनकी पूरी बात को सुनेंगे और देखेंगे कि ये क्या सही बोल रहे हैं या ये सब लोग कुल मिला के हमारे बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने भी समाज को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कितना एजुकेशन है, क्या इन्होंने किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है? देखिए ऊपर इस तरह से हाइलाइटेड इसको किया गया है कि दुनिया से सीखा, जिस ग्रंथ से दुनिया से हमने भुला दिया। मनुस्मृति की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जो हम मनुस्मृति से सीखी है। तो हम ज़रा अभी सुनते हैं कि क्या-क्या सीखी है। पहले पूरी स्टेटमेंट सुन लेते हैं ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि आधी-अधूरी बात की गई है। सुनिए। हमें यह भी बताया गया अच्छा जी। 3 साल तक इसके ऊपर बहस हुई, तब भारत का संविधान बना। देखिए, कितने साल तक? कितने साल तक बहस हो गई थी? हमें यह भी समझे? पढ़ाया गया, हुँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सब चीज़ पढ़ा दिया गया। तो ये इनको इस बात को उपाध्याय महोदय जो हैं, इनको इस बात का है कि हमको ये पढ़ाया गया, हमको ये अच्छा क्या नहीं पढ़ाया गया, ज़रा सुनिए। बताइए। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया अच्छा, क्या नहीं कि यह बताया भारत का संविधान किन किन देशों से नकल करके बनाया गया। क्या? हाँ, सुना आपने? इन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? नकल करके बनाया गया। किन-किन देशों से नकल करके नहीं बताया गया। पता नहीं ये कौन से स्कूल में पढ़े हैं। भई हम सब तो स्कूल में जहाँ-जहाँ पढ़े हैं, हम लोगों को तो बड़े अच्छे से बताया गया था कि भारत का जो संविधान बना है, उसमें किन-किन देशों से रेफ़रेंस लिया गया है। ये मुझे लगता है कि शायद इनको नकल में और रेफ़रेंस में अंतर नहीं पता है। मतलब कम से कम अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, एडवोकेट है, तो उसको तो कम से कम ये तो माइनर डिफ़रेंस पता होना चाहिए। रेफ़रेंस क्या होता है, नकल क्या होता है।
नकल वो होता है, अभी दिखाऊँगा मैं एग्ज़ाम्पल नकल का, कि नकल किसको कहते हैं। नकल में कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता। रेफ़रेंस में और नकल में अंतर होता है। किसी के कंटेंट को आपने दिखाया, आपने रेफ़रेंस नहीं दिया कि ये चीज़ मैंने यहाँ से लिया है या यहाँ से ये चीज़ की गई है, उसको कहते हैं आपने नकल की। किसी की आपने पायरेसी कर ली, नकल कर ली, कॉपी कर ली आपने। आपने रेफ़रेंस नहीं दिया, इसको कहते हैं नकल। अगर आपने रेफ़रेंस दिया, आपने बताया कि इन देशों से यहाँ-यहाँ के देशों में ये चीज़ें अच्छी चल रही हैं, हमें वहाँ से लेना चाहिए। जैसे मसलन साइंस है, तो साइंस हम क्या करते हैं? दुनिया के विभिन्न देशों में साइंस है। भाई सबने परमाणु बम बनाया तो हमने भी बनाया। हमने क्या नकल किया? बताइए? नहीं, हमने नकल नहीं किया। हमने रेफ़रेंस लिया ना, हमने देखा उन दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों को कि किन-किन देशों में परमाणु बम बन रहा है, वहाँ के वैज्ञानिक इस चीज़ पर क्या-क्या बातें कह रहे हैं, क्या शोध चल रहा है। हमने उसी दिशा में, चूँकि विज्ञान की दिशा सही होती है, तो हम भी वो चीज़ पर अचीव कर गए। पूरी दुनिया के लोग जो हैं अब मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, एरोप्लेन, जितनी भी तकनीक आ रही है, आज भारत में जितनी भी वैज्ञानिक तकनीकें हैं, जो पाश्चात्य देशों की देन है। हमने क्या किया? कॉपी कर ली? नहीं, कॉपी नहीं की जा सकती। हमने उनसे सीखा, हमने उनसे रेफ़रेंस लिया, हमने कई देशों से बातचीत की, जैसे जापान से बुलेट ट्रेन की बातें होती हैं, कि वो हेल्प करेगा इस चीज़ को डेवलप करने में। हमने और भी हमने रूस से तकनीक विकसित करने में हेल्प ली। तो ये क्या होता है कॉपी करना, कॉपी मतलब नकल, बिना बताए, बिना रेफ़रेंस के आपने उसके बिना परमिशन के छुपा लिया, उठा लिया, उसको कहते हैं कॉपी करना। ठीक है ना? नकल करना। शायद इनको नकल करने में और रेफ़रेंस में सटीक अंतर नहीं पता है, पर हम पूरी बात सुनते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मंच पे बात कर रहे हैं, सार्वजनिक एक तरह से लोगों को बता रहे हैं और संविधान के बारे में जिसकी रोटी खा रहे हैं, जिससे रोज़गार या जो कह सकते हैं अगर कोर्ट में हैं तो ऑफ़ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात चल रही है और उसको ये बोल रहे हैं नकल की, ये हमको नहीं बताएगा। आगे सुनिए ज़रा। और ये तो बिल्कुल नहीं बताया गया अच्छा। कि जिन देशों से नकल करके हमने भारत का संविधान बनाया, उन देशों ने किसकी नकल करके अपना संविधान बनाया? बताइए। उन्होंने किनकी नकल करके अपना संविधान बना लिया? भाई साहब उन्होंने अगर किसकी नकल कर ली तो आपको बता देना चाहिए। वे आगे चल के ये भी बता देंगे कि भाई साहब उन्होंने इनके धर्म ग्रंथ मनुस्मृति से कॉपी कर ली। बताइए इनके धर्म ग्रंथ में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है? आइए हम अभी इनको बता देते हैं नकल क्या होता है। नकल अरे क्या भैया होता है हमने ये नकल बताइए। किया, उन्होंने भी अच्छा। कहीं कुछ पढ़ा होगा ना, नकल किया। हम बताते हैं नकल क्या तभी तो क्या उन्होंने है। अपना बनाया। हुँ। हमने 10 देशों का नकल करके अपना संविधान बनाया। देखिए, ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है और इस पर हमें नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है कि हमने 10 देशों से नकल करके, नकल नहीं होता है, नकल में और रेफ़रेंस में अंतर होता है। आज भी जब रिसर्च पेपर लिखा जाता है तो रेफ़रेंस दिया जाता है। नकल उसको कहते हैं जब आपने बिना किसी रेफ़रेंस दिए हुए डिट्टो उठा के पेस्ट कर लिया और दूसरा क्लेम कर रहा है कि भाई इसने हमारा चुरा लिया है, पायरेसी कर ली है हमारी चीज़ों में से। जब आपने रेफ़रेंस ऑलरेडी दे रखा है तो सामने वाले को भी गर्व महसूस होता है कि हाँ, ये बंदा क्रेडिट दे रहा है कि ये चीज़ मैंने आपसे लिया है, ये चीज़ आपसे लिया है, ये चीज़ वहाँ से सीखा है, वो सबके विज़िबल होता है, उसको नकल नहीं कहते हैं। ये यहाँ पे इनका जो उद्देश्य है, इनका जो स्पिरिट है कहने का, ये दरअसल क्या कॉन्स्टिट्यूशन को नीचा दिखाना है? क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि इनको रेफ़रेंस में और नकल में डिफ़रेंस नहीं पता होगा। आइए हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं, नकल किसको कहते हैं। नकल का हम एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं। ये देखिए, ये है इसको कहते हैं नकल करना। ये नागेश्वर है, अयोध्या का नागेश्वर है। इसी तरह से उड़ीसा में भी है, भारत के तमाम जगहों पे है। ये जो आपको दिख रहा है इसके बारे में चार्ल्स एलन की आप किताब पढ़िए और भी तमाम विद्वान हैं उनकी किताबें पढ़िए। वो साफ-साफ आपको पूरे डिटेल्स और सबूतों के साथ बताते हैं कि ये सम्राट अशोक का जो स्तंभ है, उसी का ऊपरी हिस्सा को उल्टा लटका के, उल्टा करके और शिवलिंग बना दिया गया है। इसको कहते हैं नकल करना। जब आप क्या करते हो किसी दूसरे धर्म की चीज़ों को उठाते हो, उसको आप क्या करते हो कि अपना बताने की कोशिश करते हो, अपने काल्पनिक देवी-देवता बताने लगते हो, इसको कहते हैं नकल करना। आप क्रेडिट नहीं देते। ये पत्थर, ये चीज़ें आप कहाँ से लेकर आए? किससे लेकर आए? कहीं किसी दूसरे का तो हिस्सा नहीं था।
तो इसको कहते हैं कि यहाँ पे आपने नकल कर ली। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, मैं सिर्फ़ एक सैंपल के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नकल किसको कहते हैं? नकल इसको देखिए, ये नकल होता है। जब आप कागज़ पे एक पेड़ ऐसे बना देते हो, एक स्तूपनुमा एक पहाड़ बनाते हो, ऊपर 4 हाथों से किसी व्यक्ति को बैठाते हो, काल्पनिक देवता को बैठाते हो, फिर आप एक तरफ दिखाते हो कि एक तरफ राक्षस हैं, एक तरफ देवता हैं, और फिर आप क्या करते हो कि एक साँप से उसको महने लगते हो समुद्र का। फिर दिखाते हो तरह-तरह की चीज़ें इसमें से निकल रही है। इसको कहते हैं नकल करना, जब आप इसको कागज़ पे नकल करते हो। और ये ओरिजिनल ये है, जो कि आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा राइट साइड में, जो बुद्धिज़्म का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कागज़ पे नहीं है, ये शिल्पकला है। समझ रहे ना? नकल कहते हैं कि आपने क्या किया कि ओरिजिनल जो शिल्पकलाएँ हैं बुद्धिज़्म की, जो पद्मपाणि की कथाएँ हैं, मैं समुद्र मंथन पर स्ट्रीम कर चुका हूँ। जिसको भी इसकी डिटेल्स देखनी है कि एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ें होता है, इसमें किस तरह से पद्मपाणि जो बैठे हुए हैं उनको कैसे दंड मिलता है, उनको पीने के लिए पीते हैं ज़हर हलाहल पीने के लिए, और कैसे वो ज़हर पीते हैं, उनको सज़ा मिलती है। तो और यहाँ पे औषधि निकाली जा रही है। बुद्धिज़्म की ये शिल्पकला है, उसकी ये कहानी है। आपने क्या किया, इसकी नकल मारी, क्रेडिट भी नहीं दिया कि आपने ये कहानी कहाँ से ली थी, और आपने इसको कागज़ों पे इस तरह से बना लिया। इसको नकल कहते हैं। ओरिजिनल शिल्पकला से उठा के बिना क्रेडिट दिए हुए, बिना रेफ़रेंस दिए हुए। तो ये आप अपने धर्म ग्रंथों को, अपनी किताबों को उठाकर देखें। मेरे पास ऐसे तमाम सबूत हैं, जो उठा के अगर मैं दिखाना शुरू कर दूँ, तब आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ैक्टली रेफ़रेंस क्या होता है और नकल क्या होती है। नकल का एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, जो लेफ्ट साइड में अश्वघोष के लिखे हुए ये सूत्र हैं, और राइट साइड में कालिदास के हैं। कालिदास ने क्या किया है, अश्वघोष के जो सूत्र हैं, उसी को नाक सीधे पकड़ने की बजाय शब्दों को घुमा के, गोल-गोल घुमा के, और उसी चीज़ को लिख दिया है। जिसके आप अर्थ निकालेंगे तो लगभग वही अर्थ निकलने वाले हैं। वही चीज़ को शब्दों से इधर-उधर करके लिख दिया है। इसको नकल मारना कहते हैं। सब लोग जानते हैं कि अश्वघोष जो है ईसा की पहली सदी के हैं, और कालिदास का कार्यकाल आज तक संदेह में है। किसी को पता नहीं है कि कालिदास अंग्रेज के समय थे कि मुगल के समय थे। किसी को नहीं पता है, क्योंकि उनके नाम पर ये बाद में लिखा गया है। उनके समय जो गुप्त वंश में जो छठी सदी उनका डेट जो रखा जाता है, छठी 7वीं सदी, उस समय उनका एक सिंगल ट्रेस भी उनके हाथ का लिखा हुआ नहीं मिलता। जबकि अश्वघोष का लिखा हुआ तीसरी, चौथी, दूसरी सदी का, ये सारी चीज़ें जो हैं चाइना में मिलनी शुरू हो जाती हैं। भारत में ही शिल्प कलाओं में मिलती हैं, श्रीलंका में मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो इनके सबूत मिल जाते हैं। और कालिदास का, इसको कहते हैं नकल करना, किसी दूसरे का। अब मैं आगे और आपको दिखाता हूँ नकल किसको कहते हैं। ये धर्म ग्रंथों की बात कर रहे थे, तो धर्म ग्रंथ की नकल कैसे होती है ये देखिए। इन लोगों ने महाभारत की किताब आज है, महाभारत की किताब आज सब लोग मानते हैं कि ब्राह्मणों की वेद व्यास की लिखी हुई, हालाँकि वेद व्यास की उतनी लिखी हुई नहीं है, इन लोगों ने लिखा है जोड़-तोड़ कर, क्योंकि उसमें मुस्लिम शासन की भरपूर चर्चा आ जाती है, जिससे पता चलता है कि मुस्लिम शासन काल या उसके बाद ही लिखी गई है। तो अब वो जो आज महाभारत अवेलेबल है, इस महाभारत का ओरिजिन कहाँ से इन्होंने नकल की है? क्रेडिट तो दिया नहीं कि इनमें जो इतनी सारी कहानियाँ आई है, वो कहानियाँ कहाँ से उठाई गई हैं एग्ज़ैक्टली? कहाँ से नकल की गई हैं? इसको नकल कहते हैं। जब आप रेफ़रेंस दे देते हैं, तो वो नकल नहीं होता। जैसे अश्वघोष की जो किताब है, अश्वघोष वो बुद्ध की बात करते हैं कि हम बुद्ध चरित्र लिख रहे हैं, हम बुद्ध की बात कर रहे हैं। कालिदास किसकी बात कहते हैं? कालिदास बात तो कर रहे हैं राम की। लेकिन बताइए कि राम की बात कर रहे हैं, लेकिन राम का आज तक कोई सबूत नहीं मिला, कालिदास का खुद सबूत नहीं मिला, ना उनकी आज तक ओरिजिनल लेखनी मिली। और फिर भी जब लिख भी रहे हो, तो आप अश्वघोष के बाद ही के तो लेखक हो। फिर से नकल पकड़ में आ गई कि एक ऐतिहासिक चरित्र को लिख रहा है अश्वघोष, और उसके आप जो आप लोगों ने डेट भी फिक्स की है, उस डेट को अगर मैं सही मान लूँ, छठी सदी, तो भी आप 600 साल बाद नकल ही तो कर रहे हो। और उसके हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जातकों में, जैसे कटहरी जातक कथा, पूरा का पूरा शकुंतला का जो कहानी है, दुष्यंत का जो कहानी है, भरत का जो कहानी है, कैसे वो भूल जाती है
दुष्यंत को, भरत कैसे पैदा होता है, पूरा डिट्टो कटहरी जातक कथा जो मैंने जो साइंस जर्नी पे मैं स्पेशल सैटरडे स्ट्रीम चलाता हूँ, वो 7-8 नंबर पे आप देखिएगा, प्लेलिस्ट बड़ा होगा जातक कथा का, कटहरी जातक कथा, उसमें पूरा डिटेल्स में दिखाया मैंने, कैसे डिट्टो कॉपी पेस्ट मारा गया है। इसको नकल कहते हैं। जब आप क्रेडिट नहीं देते हो, भाषा लिपि से आप पकड़ लिए जाते हो, समय कालखंड से पकड़ लिए जाते हो। जब आपको उस समय की लिपि नहीं पता होती है, समय काल अवधि पता नहीं होती है और एग्ज़ैक्टली वो चीज़ें आपसे भी 600 साल पहले जब बुद्धिज़्म में मिल रही होती है, इसको नकल कहते हैं। इसके अलावा महाभारत में 31 जातक कथाएँ जो हैं साफ-साफ नकल मारी गई हैं। ये देखिए सम्मोधना जातक, महाभारत के ये पूरा रेफ़रेंस यहाँ पे लिखा है, मिताचिनी जातक का कैसे महाभारत के ये 12वां के 135 में कैसे मिल रहा है, महासुक जातक, बतक जातक, ये महाशिंगोपाख्यान, विरालवर जातक, ये पूरा लिस्ट है ये, देख लीजिए ये। ये जो रेफ़रेंस मैंने लिया है, ये बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, लेकिन ये पूरा का पूरा आपको रेफ़रेंस मिल सकता है। डॉक्टर विलास खरात जी ने एक बड़ी अच्छी-सी किताब लिखी है, रामायण महाभारत जो है, वो कैसे ब्राह्मणों का हिंसक वो है व्याख्यान, उस किताब में, उनकी किताब में पूरा बड़े डिटेल से उन्होंने दे रखा है। पूरा लिस्ट भी एक-एक मतलब डिस्क्राइब कर दिया है। पूरा एक-एक चीज़ मिला के उन्होंने दे दिया है कि कौन-सी चीज़ कहाँ-कहाँ से कॉपी की है। मैं तो सिर्फ़ आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ कि ये जातक कथाएँ महाभारत के कहाँ-कहाँ से कॉपी की गई है। ये देखिए लाइन से, सहसा जातक से लेके संगी भेजा जातक, राजवादी, सब महाभारत में इन्हीं जातक कथाओं से उठा-उठा के डिट्टो चेप लिया गया। अब कोई कहेगा कि भैया महाभारत तो हम कैसे मान लें कि महाभारत में महाभारत से कहीं हो सकता है जातकों ने चोरी किया हो, ये भी कोई कह सकता है। तो इसका सीधा-सा एग्ज़ाम्पल ये है कि जातकों में मुगल काल नहीं मिलता। जातकों की भाषा और लिपि प्रकृति बहुत पुरानी है, उस पर कोई संदेह नहीं है, जबकि महाभारत में मुस्लिम शासन काल का बहुतेरी बार ज़िक्र मिलता है। यहाँ तक कि उससे उनकी भाषा का भी ज़िक्र मिलता है। तो ये साफ-साफ पता चलता है कि इन्होंने बाद में किताबें लिखी हैं। इन लोगों को उस समय की लिपि भाषा भी नहीं पता थी, वो पूरे ए टू जेड चीज़ें मिल जाती हैं। जातकों की चर्चा 6ठी सदी में ह्वेनसोंग करते हैं, इत्सिंग करते हैं, फाहियान करते हैं, जबकि महाभारत की चर्चा इनमें से कोई नहीं करता। श्रीलंका में जातक कथाएँ ईसा से पहली सदी में लिखित में मिल जाती हैं। भारत में एक जगह पे लिखित हुई मिली हुई हैं, चित्रित मिली हुई हैं, इनका कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 31 पूरे जातक कथा का कॉपी पेस्ट मारा गया। गीता, इनकी भागवत गीता, ये धर्म ग्रंथ नकल की बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ इनकी गीता कहाँ से है। ये देखिए जर्मन दार्शनिक एक गार्वे हैं, वो क्या करते हैं, पूरे सबूतों के साथ सिद्ध करते हैं कि भागवत गीता तो बाद में लिखी गई। वो खैर बोलते हैं कि दूसरी सदी बाद लिखी गई, एक लमसम टाइम दे देते हैं। मैं तो कहता हूँ दूसरी सदी भूल जाइए, इनको तो 10वीं सदी के पहले भागवत गीता नहीं मिलती इनकी, कोई भी। तो वो कहते हैं कि इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। ये बोलते हैं कि ये लोग जो लिखे हैं अपनी भागवत गीता, वो बौद्ध धर्म की ही चीज़ों को, अब ये देखिए पूरा का पूरा जो बुद्धिज़्म का ये जो उदाहरण जैसे 79 है, भागवत गीता 246, आप ये सीधे-सीधे पाएँगे कि जो बुद्धिज़्म के जो दर्शन हैं, वही चीज़ों को उठा के इसको नकल कहते हैं। जब आप रेफ़रेंस नहीं देते, जब आपकी लिखावट पकड़ में आ जाती है कि आपने कब लिखा, कहाँ से लिखा, वो चीज़ें जब मैच कराई जाती है, सारे दार्शनिक और सारे के सारे जो विशेषज्ञ बैठते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो आपकी भाषा और लिपि सारा टाइमिंग ड्यूरेशन एक करके पकड़ लेते हैं आपकी चीज़ें। इसको नकल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नकल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन रेफ़रेंस देता है। सामने रखा जाता है कि हमने इन देशों से, इन देशों से, इन देशों से हमने उनकी ये अच्छी चीज़ें थी। आपके पास क्या थी अच्छी चीज़ें? किताब खोल दूँ मनुस्मृति? खोलूँगा, वो भी किताब खोलूँगा मैं। वो भी किताब खोलूँगा। तो ये तमाम आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, नकल इसको कहते हैं, पूरा ये लिस्ट है ये। नकल इसको कहते हैं, जब आप उठाते हैं, उठा के डिट्टो जो है कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, ये नकल होता है। तो आइए अब ज़रा इनको और थोड़ी-सी बातें सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रिटेन, अच्छा। स्वाभाविक सी बात है, वो हम गुलाम थे, वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे। हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें हमने ब्रिटेन से लिया। आपके पास और कुछ था भी? बताएं, आपके पास देने के लिए दुनिया को कुछ था? आपके पास तो इक्वालिटी नहीं थी, आपके पास तो न्याय व्यवस्था नहीं थी। आपने तो मनुस्मृति में लिख रखा है कि भाई आपको तो सजा ही नहीं मिलेगी, सारी सजा जो है दे दो इनको, गैर ब्राह्मणों को। क्या था आपके पास? दूसरा, हमने अमेरिका की नकल किया, अमेरिका के संविधान की। तीसरा, नकल किया,
अच्छा जी, हमने बोलिए। आयरलैंड से कुछ कॉपी किया, चौथा हमने कनाडा के संविधान से कुछ नकल किया, पांचवा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ नकल किया, छठवां हमने रूस से कुछ लिया, सातवां हमने जापान से कुछ लिया, आठवां हमने जर्मनी से कुछ लिया, नौवां हमने अफ्रीका है और 10वां फ्रांस। हुँ। ये भी साथ में बता देते हैं ना कि ये जो माइक से जिस माइक से आप बोल रहे हैं वो हमने कहाँ से लिया है, ठीक है? ये जो कपड़े आपने पहने हैं, ये कपड़े किस फैक्ट्री से बन के आए हैं, वो फैक्ट्री की मशीनरी कहाँ से आई है? हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो जो आयुध उनके पास है, जो उनके पास वेपन्स हैं, जो हम एरोप्लेन, जेट और ये फाइटर विमान और ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, उन किन-किन देशों से हम कॉपी किए हैं, कहाँ से लाए हैं, ये भी बता देना चाहिए लगे हाथ लोगों को। लोगों को ये भी लगे हाथ बता देना चाहिए कि ये जो घरों में हम टीवी देखते हैं, ये जो बिजली हम लोग दिन-रात उपयोग कर रहे हैं, ये कहाँ-कहाँ से किन-किन देशों से कॉपी पेस्ट मारे हैं। ये जो फ़ोन, इंटरनेट, ये ईमेल से लेके दुनिया के तमाम यूट्यूब से लेके फेसबुक, सोशल मीडिया, ये चिकित्सा व्यवस्था, ये जो इतनी सारी चिकित्सा व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन-कौन देशों से हमने कॉपी पेस्ट मारा है, ये भी बता देना चाहिए लगे हाथ। पूरी जानकारी ना, ये सिर्फ़ न्याय व्यवस्था की ही चर्चा क्यों? भई न्याय इस कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी कर लिया, इतनी अगर चर्चा है, तो इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि ये बाकी जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हैं, जो हमने विदेशों से, पाश्चात्य देशों से लिया, ये कहाँ से कॉपी पेस्ट मारा है? पूरी बात बताएँ ना, तो समझ में आता। ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, उनका नाम है। बाकी साइंटिफिक चीज़ों में नहीं, क्योंकि इन्होंने इन चीज़ों में ऑलरेडी ये लोग काबिज़ हैं, बैठे हुए हैं हर जगह पे, तो इसका कभी नाम नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ़ नाम है, क्यों? क्योंकि इनकी धार्मिक किताबों के अनुसार वो किताब एक इनके हिसाब से तथाकथित अंत्यज ने लिखा है, यानी अछूत जाति से आने वाले ने लिखा है। इस बात का क्या दर्द है? हम लोग यही मतलब समझे? पूरी कुल बात मिला सुनिए। के भारत के संविधान में हमने 10 देशों से कुछ उठाया है। अच्छा। यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका, फ्रांस। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन आज तक इसके ऊपर कभी मंथन नहीं हुआ। ये यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका, कहाँ से? फ्रांस ने अपना संविधान बनाते समय क्या पढ़ा था? उन्होंने बता कहां दें। से कॉपी किया? बताइए, बताइए, हम सुनेंगे, हम लोग सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे, बताएं, बताइए। मनुस्मृति में 12 अध्याय है। ठीक है। पहला अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा, अच्छा। पहला अध्याय जो है मनुस्मृति है, मानी पहला अध्याय जो है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम लोगों को बताया जाए सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर ये हम लोगों को बताया जाएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या मैं ही निकाल दूँ मनुस्मृति कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है? अगर ऐसा कोई विशेष बात है कि ये क्रेडिट देने और लेने का विषय है कि हाँ भाई कोई अच्छी चीज़ बताई गई है, तो मैं निकाल देता हूँ। हम लोग देख लेते हैं कि भाई सृष्टि की उत्पत्ति, जैसे साइंस में साइंटिफिक जो थिंकिंग होती है, तो उसमें तो ये चीज़ बताई जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ हमने यहाँ से लिया है, वहाँ से लिया है। पर एक मिनट, चलें, कोई बात नहीं है, इसको हम देख लेंगे, इसको वो कर लेते हैं, फाइल इसकी निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, सारी चीज़ें देख लेंगे ना। सृष्टि की अनुपत्ति, ब्रह्मा के जन्म कैसे होता है वो भी देख लेंगे, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा ना। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पब्लिक होंगी जिनको ये पता ही नहीं होगा कि जो मनुस्मृति में हमें सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है, ब्रह्मा पहले कैसे जन्म लेते हैं, हमारे भगवान लोग कैसे, हमने तो कॉपी कर लिया देश विदेश से, साइंटिफिक चीज़ है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में जो साइंटिफिक चीज़ें लिखी हुई है वो बातें क्यों नहीं कॉपी की गई है, इस बात हम सबको जानना होगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि भाई हमारे ये रहा मनुस्मृति। ठीक है, अब इस मनुस्मृति में ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो अंधकार था, फिर जो है ईश्वर को दर्द हुआ, उसने कहा कि भाई साहब अब जल से ही उत्पन्न कर दिया। देखिए 8 नंबर, उस परमात्मा अनेक प्राणियों को उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान से अपने शरीर से ही जल उत्पन्न कर दिया। सृष्टि की उत्पत्ति देखिए, सबसे पहले परमात्मा था, चारों बगल अंधेरा आया हुआ था, उसको बड़ा दर्द हुआ भाई साहब, तो उसने कहा अपने शरीर से ला भैया जल उत्पन्न कर दे। अगर आपसे कहा जाए आप जल उत्पन्न करेंगे, कैसे करेंगे भैया, आप तो सुसु कर देंगे, कहेंगे इसके अलावा हमको जल उत्पन्न, या थूक देंगे हैं, इसके अलावा तो जल उत्पन्न करने का तरीका है नहीं। परमात्मा ने अपने शरीर के किस अंग से किधर से जल उत्पन्न किया हमें नहीं पता है भाई साहब। ठीक है, 9 नंबर, वह बीज सूर्य के समान तेजस्वी सुवर्ण का अंडा हो गया। देख रहे हैं,
अच्छा, पहले शरीर से जल उत्पन्न करके उसमें बीज भी उत्पन्न कर दिया। अब क्या हुआ कि वो बीज जो है स्वर्ण का अंडा बन गया, सोने का अंडा, और उसमें से सभी लोगों को उत्पन्न करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। देख रहे हैं? ये सृष्टि की उत्पत्ति जो है धर्म ग्रंथ में दिया गया है। तो इनका ये कहना है कि भाई उन लोगों ने कॉपी किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन 10 देशों का नाम लिया गया उनमें से किन लोगों ने सृष्टि की उत्पत्ति इस तरह से कॉपी किया है? भाई चार्ल्स डार्विन हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा है कि भैया कोई परमात्मा था, उसने जो है अंडा पैदा किया, शरीर से जल पैदा किया, वो अंडा फूटा, उसमें से ब्रह्मा पैदा हो गए। फिर ये नर नार उत्पन्न हो गए। 12 नंबर में आप देखिए, अपने दिनादि भाग से वर्ष पर्यंत ब्रह्मा उस अंडे में रहकर स्वयं अपने ही ध्यान से उस अंडे के 2 खंड कर दिया। अभी तक मुर्गी जो है वो अंडे को सेती है, या जो भी पंछी होता है वो सेता है, गर्म करता है तो अंडा फूट के चूजा निकलता है। यहाँ ब्रह्मा भीतर ही भीतर ध्यान लगा के ही अंडा 2 फाड़ दिए। अच्छा जी, कोई बात नहीं। 13 नंबर में लिखा है, ब्रह्मा जी ने दोनों खंडों से क्रमशः आकाश, पृथ्वी और मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाएं, 8 समुद्र, जल से स्थान। मतलब ये क्या गजब का मतलब यहाँ पे उत्पत्ति बताया गया है। अब ये जो एंकर थे, इनका ये कहना था कि हमारे किताब में तो सृष्टि की ऐसे ऐसे बताया गया है, उत्पत्ति बताई गई है। अब आप खुद देखिए, इसमें बाकी जीव जंतुओं की उत्पत्ति देखेंगे तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि भाई हमारे विदेशों से क्यों कॉपी कर लिया, नहीं हमारे पास धर्म ग्रंथ है, इनसे कॉपी कर लेता तो हमें तो फिर यही पढ़ना पड़ता कि हमारे ब्रह्मा जो है अंडा से पैदा हो गए, हम लोग सब अंडपूत हैं। अभी जब कोई बोल देता है, अंधभक्त बोल देता है, तो सबको बुरा लग जाता है, कहते हो तो वो अंधभक्त बोल देता है। अंडपूत बोलना चाहिए भैया, अंडे से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं, फिर उनसे सब लोग हुए हैं, तो सबके पूत तो है ना, पिताजी तो वही सब बताया जाते हैं कि ब्रह्मा से सब पैदा हुए हैं, सब लोग अंडपूत हो जाएंगे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी जा रही है। चले आगे हम सुनते हैं आगे ये क्या बता रहे हैं। और शिक्षा, जैसे हमारा पहला आश्रम क्या है, 4 आश्रम में पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। अच्छा, मानव इतिहास में जब लोगों को भोजन बनाना नहीं आता था, अच्छा, कोई कच्चा खाता था, कोई पक्का खाता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, अच्छा जी, कोई पत्ता पहन लेता था, कोई पत्ता भी नहीं पहनता था, ठीक कोई है, नंगा रहता था, कोई ऐसे ही रहता था, कुछ पहन के रहता अच्छा, था। अच्छा, उस समय मनुस्मृति बनी और भगवान मनु ने इसमें 4 आश्रम बनाए। 25 वर्ष अच्छा। तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक अच्छा। गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद संन्यास। कैटेगरी कर दिया, एक इंसान के 4 स्टेप बता दिए, बोले 25 साल तक ज्ञान लो, ज्ञान अपना अच्छा। ज्ञान बढ़ाओ, उसके बाद शादी विवाह करो, गृहस्थ में जाओ, और उसके बाद 50 साल के बाद अपना अच्छा। चार्ज हैंड ओवर करना शुरू करो अपने बच्चों ओके, को, और ओके। 75 में तो पूरी तरीके से घर छोड़ के विरक्त हो जाओ। तो कहाँ लिखा दूसरा है? चैप्टर है ब्रह्मचर्य। कहाँ ये लिखा हुआ कहाँ था? इधर लिखा था 6ठे चैप्टर में, मैं खोलूंगा, उसमें भी पोल खुलनी है। लेकिन एक बात बताएं, ये कहाँ पे लिखा है कि मनु ने सब लोगों के लिए ये विधान किया था? भाई हमने तो आज तक किसी ब्राह्मण को देखा है आपने कि 25 साल 50 साल बाद जो है चार्ज अपने बच्चों को सौंप के जंगल में चला जाता हो संन्यास धारण करने? किसी ने देखा हो तो बता दीजिए भाई साहब, किसी ने भी? या ये हो सकता है कि भाई डेमोक्रेसी आ गई, बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो बाबा साहब ने रोक लगा ली कि भाई कोई भी ब्राह्मण जो है अब जंगल वंगल नहीं जाएगा, घर में ही रहेगा भैया सब, घर में ही मंगल वंगल जो कार्य करना है आप घर में ही मंगल करो, जंगल नहीं जाना है भाई सब 75-50 साल की उम्र के बाद से, वानप्रस्थ नहीं जाना है 50 साल के बाद से। ये बाबा साहब ने कहीं नियम, तो हमें तो नहीं पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बाबा साहब ने नियम बनाया कोई। तो हो सकता है कि अंग्रेजों के समय तक तो चले जाते हों। इनको बताना चाहिए पूरी तरह से कि अगर मनुस्मृति में ये बातें मनु महाराज इनको बता गए हैं, तो ये कौन से ब्राह्मण लोग ये पालन कर रहे थे जो 50 साल में सारा अपना चार्ज जो है अपने बच्चों को हैंड ओवर करके अब वन में चले जाते थे, अब 75 साल में सन्यासी बन जाते थे? कहाँ पे? खैर मैं आपको इनको दिखा देता हूँ। इन्होंने चैप्टर 2 की बात की है। तीसरा चैप्टर है विवाह। तो दूसरा चैप्टर का इन्होंने कहा है जिसमें एजुकेशन का हक दिया है। मैं आपको बता दूं कि सेकंड चैप्टर आप पूरा उठा के देख लीजिए, कहीं भी इन्होंने एजुकेशन की बात जो है शूद्रों के लिए की ही नहीं है। ये सेकंड चैप्टर है, कोई भी देख सकता है, सेकंड चैप्टर है। इसमें जहाँ भी बात आई है वहाँ पे क्या बात आई है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बात आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31, ये 30, 31, 32 के बाद से जहाँ जहाँ भी आया हुआ है
ये वही लिखते हैं कि उस बालक का, जो ब्राह्मण का बच्चा है, उसका नामकरण 10 से 12 दिन पे सारे बच्चों का नामकरण करना है। और 31 में लिखते हैं ब्राह्मण का मंगलवाचक करना है, क्षत्रिय का बलवाचक करना है, वैश्य का धन से युक्त, अशूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना है। ये विधान है। बताइए कि ये कोई अच्छा विधान है कि जो शूद्र है उसका नाम जो है आप निंदा युक्त रखोगे, जिंदगी भर उसका नाम ऐसा रख दो टेढ़ा मेढ़ा कि जिंदगी भर सब लोग उसका मजाक ही उड़ाते रहें। इसको आप बोल रहे हो कि ये चीजें हैं। और इस पूरे किताब में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी, ये देखिए ये पूरा पढ़ लीजिए, ये 38 नंबर में 16वें वर्ष तक ब्राह्मण का, 22वें वर्ष तक क्षत्रिय का, 24वें वर्ष तक वैश्य का, सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता, उस समय तक उपनयन हो सकता है। ये 37 में लिखा है ब्रह्म तेज विलासी ब्राह्मण को गर्भ से 5वें वर्ष में, बला विलासी क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में, धना विलासी वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन करना चाहिए। यहाँ स्त्री और शूद्र की तो बात ही नहीं है कहीं पे पढ़ाने लिखाने की। तो कौन से, और इस देश में शूद्रों और अंत्यजों की संख्या ही 85% है। तो कहाँ पे किसके लिए मनु महाराज जी आपके नियम बना रहे थे, ये बता देना चाहिए। या इस बात का है कि ये चीज है आपके लिए नियम बनाई जाती है? किस बात का दर्द है कि बाकी सबके लिए इक्वल नियम बना दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में? आगे सुनिए इनकी बात जरा। आप लोग देख लीजिए, कहीं भी यहाँ पे शूद्र के लिए या स्त्री के लिए पढ़ने की बात ही नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि इनके यहाँ नियम जो है बनाए गए हैं, सबके लिए पढ़ने के लिए नियम बनाए। कहाँ पढ़ने के लिए नियम बना दिए गए? कहाँ इसमें कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको ये करना है वो करना है? ऊपर से यहाँ पे 41 में क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मचारियों को कृष्ण मृग यानी काला मृग जो है, रिरु मृग, अब बकरे का चमड़ा उत्तरीय की जगह धारण करना चाहिए। यानी नीचे जो है इस चमड़ा का धारण करेंगे, किसका किसका? तो काले मृग का, जिसको सलमान खान मारा था तो फंसा था, और रुरु मृग का, और बकरे का चमड़ा ये पहनेंगे। देख रहे हैं, कहीं भी स्त्री और शूद्र के अंत्यज के पढ़ने की चर्चा ही नहीं है पूरी जगह पे। आगे और सुन लिए इनकी बात को। गृहस्थ आश्रम, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 4 है गृहस्थ धर्म और भोजन। तीसरा जो है गृहस्थ है। तीसरा में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि पूछना ही नहीं है। वो मैं दिखा चुका हूँ कि पूरे जीव जंतुओं को मार के खाने की बात कैसे लिखी हुई है। चैप्टर 5 है महिलाओं के कर्तव्य और महिलाओं की शुद्धता। लीजिए चैप्टर 5 में मानव इतिहास में पहली बार अच्छा। महिलाओं के लिए कोडिफाइड लॉ जो आया वो इसी मनुस्मृति में आया, वो चैप्टर 5 है। आइए चैप्टर 5 भैया हम लोग देख लें क्या आया है महिलाओं के लिए नियम चैप्टर 5 में। जब इतनी चर्चा हो रही है, इतना इत्मीनान से बोला जा रहा है, ये चैप्टर 5 है मनुस्मृति का। तो इसमें महिलाओं के लिए भैया क्या लिखा हुआ है जरा हम लोग देख लें। ये तो भर भर के मछली खाने की और ये खाने की बात लिखी हुई है। महिलाओं के लिए क्या स्पेशली लिखा हुआ है ये जरा हम लोग देख लें। आ जाओ भैया, आज थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, नहीं तो कोई भी कहेगा कि महिलाओं के लिए इतनी अच्छी बातें, पहला बार दुनिया में महिला के लिए कुछ लिखा गया है, हक अधिकार दिए गए हैं और कोई बात नहीं करता। ये आ गया हक अधिकार, ये इसमें दिया गया है 147 लिखा है। 147 चैप्टर 5 में क्या लिखा है? हक अधिकार ले लीजिए भैया। महिलाओं के लिए दुनिया में पहली बार अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया? बालिका हो या युवती या वृद्धा, स्त्री को स्वतंत्रता पूर्वक घर में कोई काम नहीं लेना चाहिए। मतलब वो डिसीजन ही नहीं ले सकती। कोई महिला जो है, चाहे बालिका हो, चाहे वो युवती बन जाए, माता बन जाए, बहन बन जाए, बहू बन जाए, सास बन जाए, कुछ भी बन जाए, वृद्धावस्था घर की दादी नानी बन जाए, भाई अपना डिसीजन वो खुद से ले ही नहीं सकती। उसको मर्द से ही पूछ कर डिसीजन लेना पड़ेगा भाई साहब। मालकिन तो कभी नहीं बन सकती। समझ रहे ना? ये हक अधिकार दिया गया है, दुनिया में पहली बार ये हक अधिकार दिया गया है। अच्छा जी, 148 हम देखते हैं। 148 में लिखा है स्त्री बाल्यकाल में पिता के, यौनावस्था में पति के और पति का परलोक होने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे, कभी स्वतंत्र होकर न रहे। भैया साहब ये अधिकार दिया गया है। अगर किसी का जब छोटी है तो बाप के अंडर में रहे, भाई के अंडर में रहे, शादी ब्याह हो जाए तो पति के अंदर में रहना है भाई साहब। और पति मर गया तो बाल बच्चा हो रहा है ना, बच्चे के अंडर में स्वतंत्र तो डिसीजन कभी नहीं ले सकती भाई साहब। तो ये दुनिया में पहली बार ये हक अधिकार दिया गया है महिलाओं को। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी, मतलब इसी बात का है कि हमने क्यों दुनिया के देश विदेश के अलग अलग देशों से कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात ले ली। हम लोग को ये चीज़ लेना चाहिए था जहाँ पे हक अधिकार ही नहीं है, ये सारी बातें करनी चाहिए थी। इस बात का दर्द है।
अब इसके बाद से 149 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, पिता पति या पुत्र से पृथक रहने की इच्छा न करे, क्योंकि इनसे अलग रहने वाली स्त्री दोनों कुलों की निंदित होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर ये 149 ये लिखते हैं, पिता पति या पुत्र से पृथक रहने की इच्छा न करें, क्योंकि इनसे अलग रहने वाली स्त्री दोनों कुलों की निंदित होती है। देख रहे हैं, ना आपको पिता से अलग रहना है, ना पति से, या ना पुत्र से पृथक। आप तो स्वतंत्र रह ही नहीं सकती, आपको किसी न किसी मर्द के अंडर में ही रहना है। फिर 150 में लिखा है, स्त्री को सदा प्रसन्न रहकर दक्षता के साथ घर के कामों को संभालना चाहिए। सुन लीजिए स्त्रियों, स्त्रियों के लिए स्पेशल लिखा गया है ये। 150 में क्या लिखा है, स्त्री को सदा प्रसन्न रहकर दक्षता के साथ घर के कामों को संभालना चाहिए। मतलब बाहर जॉब वॉब आपके लिए नहीं बना है, आप कहीं बाहर नहीं, घर में ही रहिए, घर के अंदर रहिए, घर के सारा काम कीजिए, घर की आप मेड नौकरानी बन के रहिए। नित्य व्यवहार ये सारी चीज़ें ये सब साफ ऑफ करके रखिए। जहाँ तक हो सके कम खर्चा करना चाहिए, और आपको कोई खर्चा वर्चा नहीं करना है। घर में बैठ के आप आराम से घर के नौकरानी बन के रहना है। 151 में लिखा है, पिता या पिता की आज्ञा से भाई जिस पुरुष का हाथ धरा दे, ध्यान से सुनिए, पिता कह दे या आपका भाई जो है वो आपका हाथ जिस किसी पुरुष के साथ पकड़ा दे, ले जा भाई, तू ले जा इसको, चल, तो वो आपको चुपचाप जीवित अवस्था में उसकी शुद्ध हृदय से आपको उसको क्या करनी है, आपका हाथ अगर आपका पिता या भाई जिसके हाथ में पकड़ा दे, उस अजनबी के साथ आपको पूरे शुद्ध हृदय के साथ उसकी सेवा करनी है, और मरने तक उस धर्म का उल्लंघन नहीं करना है। मतलब उसकी आपको नौकरानी, उसकी जो भी बन बुन के वैसे ही रहना है भाई साहब, आपको उसकी ही सेवा करनी है। ये यहाँ पे नियम दिया है, पहली बार हक अधिकार दिया गया है महिलाओं को। फिर इसके बाद से तो आगे पूछना ही नहीं है। इसमें आगे आप देखते जाएँगे, ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई हैं, ऐसी फालतू और फलूदे वाली बातें लिखी हुई हैं, पूछना ही नहीं है। आपको देखें फिर क्या कहता है आगे इसमें कि 155 में देखिए क्या कहता है, ये 154 में क्या लिखा कहता है, कहता है यदि पति अनाचारी हो या पर स्त्री से अनुरक्त हो, ठीक है, या विद्यादि गुणों से रहित हो, तो भी साध्वी स्त्री को सदा देवता की तरह अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पहली बार ये नियम बना है, ध्यान से सुनिएगा, समझ रहे ना, क्या करना है, पति अनाचारी हो, मतलब उसमें कोई अनाचार नहीं है, धूर्त है, पियक्कड़ है, शराबी है, जुआड़ी है, पर स्त्री गामी है, मतलब दूसरी स्त्रियों में रखता है, वेश्यालय में जाता है, इधर उधर मुंह मारता है, ठरकी है, वहसी है, जो भी है, XYZ है। आपको क्या करना है, कोई विद्या गुण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपको सर्वदा देवता की तरह, देखिए 154 ध्यान से देख लीजिए, ये चैप्टर 5 जिसमें पहली बार महिलाओं को हक अधिकार दिया गया है। ये एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, अपने को स्वघोषित बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने बात की है, और उन्होंने मनुस्मृति का रेफरेंस भी दिलवाया है कई सारे, उसमें हलाला पता नहीं कौन से ट्रिपल तलाक के केसेस में, उसमें बताइए, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है इस मनुस्मृति में कि साध्वी स्त्री को सर्वदा उस व्यक्ति को देवता की तरह अपने पति की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी धूर्त हो, जो भी हो। आगे 155 में लिखा है, स्त्रियों के लिए न अलग यज्ञ है, न व्रत है, न उपवास है, पति की सेवा से ही वो स्वर्गलोक में पूजित होती हैं। भाई साहब, आपको ना कोई कुछ भी नहीं करना है, आपका कुछ भी नहीं है आपके लिए, आपका एक ही काम है, जो भाई पिता आपका हाथ जिसके हाथ में पकड़ा दिया है उसकी बस सेवा करनी है। तो ये हक अधिकार दिया है। 157 में लिखा है, पति के मरने पर स्त्री पवित्र फल फूल और मूल खाकर देह को क्षीण कर ले, परंतु पर पुरुष दूसरे का कभी नाम मत ले कि अब मैं शादी करना चाहती हूँ या दूसरे व्यक्ति से मैं शादी करूंगी, नाम तक नहीं लेना है, दूसरा पुनर्विवाह का तो कतई नाम नहीं लेना है। समझ रहे ना, ये स्त्रियों को पहली बार हक दिया गया है, देख रहे हैं ना, ये बता रहे हैं हक दिया गया है। और आगे बताया जा रहा है, उसके आगे 158 में, विधवा स्त्री पतिव्रता के उत्तम धर्मों को चाहती हुई मरते दम तक क्षमायुक्त और नियम पूर्वक ब्रह्मचारिणी होकर रहे। आपको शादी विवाह पुनर्विवाह कतई नहीं करना है, समझ रहे ना। आगे फिर इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। 163 में लिख दिया गया है कि आप विधवा हो गई हैं तो अपने गुणहीन पति, अच्छा आप गुणहीन पति को छोड़कर, आपका अगर पति जो है गुणहीन नहीं है, उसको छोड़कर किसी अन्य पुरुष को अगर स्वीकार करती हैं, आपको लगता है कि मुझे इससे डाइवोर्स लेना चाहिए, बहुत दूर है, गुणहीन है, कुछ नहीं है, ये है वो है, गलत फंसी हुई हूँ, जो भी XYZ जैसे भी है, तो भाई वो समाज में निंदनीय है, लोग उसको व्यभिचारिणी करके निंदा करते हैं। आप फंसे रहना है, आपको तो कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें बता दी गई। और 168 में लिखा गया कि पति के पूर्व मरने वाली स्त्री को अंतक्रम में अग्नि दे चुकने के पीछे वह पुरुष पुनर्विवाह करके अग्निहोत्र ले। वहीं पुरुष के लिए क्या दिया गया है आज्ञा
कि आपकी बीवी अगर मर जाती है तो जाइए, उसका अग्निकर्म दे चुकने के पश्चात पुनर्विवाह कर लीजिए तुरंत और अपना जीवन गुजारिए, अग्निहोत्र लेते रहिए आप। पुरुष के लिए यहीं पे नियम बना दिया गया 168 में कि पति के पूर्व मरने वाली स्त्री, पति से पहले अगर स्त्री मर जाती है तो अंतकर्म में अग्नि दे चुकने के पश्चात जाके वह पुरुष पुनर्विवाह करके अग्निहोत्र ले। वो पुनर्विवाह कर लेगा, अग्निहोत्र ले लेगा पत्नी के मरने के आग वाग दे के, लेकिन पत्नी को नहीं करना है, पत्नी को तो परपुरुष का नाम तक नहीं लेना है, पुनर्विवाह तो कतई नहीं करना है। ये सारी चीज़ें, ये हक अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को। तो देख लीजिए ये सारी बातें हैं, अभी तो इनकी बहुत सारी बातें हैं, इन्होंने इसमें बहुत सारी बातें कही हैं जो बेतुकी हैं, झूठी हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। न्यासाश्रम चैप्टर 7 राजा के कर्तव्य और प्रशासनिक व्यवस्था। ये सारी चीजें दिखा दी जाए पहली तो बार पहली बार, हर चीज पहली बार हो रही है। ये सारी क्या क्या फॉलो करना, ये सारी चीजें अगर दिखा दी जाए तो मतलब चेहरे उतर जाएंगे लोगों के कि इन्होंने क्या कानून व्यवस्था, क्या क्या चीजें बना रखी हैं। आगे और थोड़ा सा सुन ने लीजिए। कहा है कि बाइबल और मनुस्मृति की तुलना करना महापाप है। पाप तो वो होगा ही होगा। हिस्ट्री ऑफ सही संस्कृत बात है। लिटरेचर लिखा है, उसमें मनुस्मृति का वर्णन है। पीवी अच्छा। कांडे साहब ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है। तो क्या हो गया इसे? ये वर्णन हो गया, विकिपीडिया में लिखा है, वहां पे लिखा है, इससे क्या हो गया? उसी में मनुस्मृति का वर्णन है। अच्छा। मनुस्मृति पहला ऐसा ग्रंथ है जिसने अच्छा। कहा 4 वर्ण होंगे और 4 वर्णों में जन्म से किसी का वर्ण निर्धारित नहीं होगा। सुन लिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठी फिर से पकड़ में आ जन्म गया। से सभी लोग शूद्र होंगे और अच्छा। कर्म के आधार पे कोई अच्छा। वैश्य कहलाएगा, कोई क्षत्रिय कहलाएगा, कोई ब्राह्मण कहलाएगा। ये पहला किताब, पहला। ये उपाध्याय महोदय ना मनुस्मृति पढ़े ही नहीं है दरअसल। इन्होंने मनुस्मृति पढ़ा ही नहीं है कभी। ये मुझे लगता है कि इनको किसी ने तैयार करके दे दिया कि वहाँ जा रहे हैं ना, कुछ ऐसे चीज़ें जो है भांज देनी है, ये भांज लिए हैं, पढ़े नहीं है मनुस्मृति। पढ़े होते अगर ध्यान से तो ये चैप्टर 2 है, मनुस्मृति का चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 के 30, 31, 32 में साफ साफ लिखा हुआ है। चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे विशुद्ध मनुस्मृति हो, या दुनिया का कोई ऐसा भी मनुस्मृति हो, सब में साफ साफ लिखा है कि बच्चे का 10 से 12 दिन पे ही नामकरण करना है। और 31 में साफ साफ लिखा है ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन से युक्त, शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। 10 से 12 दिन का बच्चा जो है, अगर सब शूद्र है तो ये ब्राह्मण का मंगलवाचक कैसे नाम हो गया, बताएं हमें। अगर इनकी किताब मनुस्मृति जो है जब सबको शूद्र से, जन्म से शूद्र ही बता रही है, तो ये कैसे 10 दिन के बच्चे का नाम जो है ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रख रहे हैं। फिर 32 में कहता है सर्मांत ब्राह्मण का, क्षत्रियों का रक्षा से युक्त, वैश्य का पुष्टि से युक्त और शूद्र का दास से युक्त नाम रखना चाहिए। कैसे ये डिसाइड हो गया 10 दिन के बच्चे का? अगर सब लोग शूद्र ही हैं, तो शूद्र ही पैदा हो रहे हैं, तो कैसे हो गया ये डिसाइड? तो ये कुल मिला के आप देख रहे हैं कि ये लोग झूठा बरगला रहे हैं। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मुख्य पॉइंट दिखा रहा हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर वो अपने को दावा कर रहा है कि भाई हम तो वो हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में ये हैं वो हैं, तो ये झूठ बोलते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों के किसी भी व्यक्ति पे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति को इसीलिए बिलीव नहीं होता है, चाहे वो एडवोकेट बन जाए, चाहे वो जज बन जाए या किसी भी पोस्ट पे चला जाए। ऐसे लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, क्योंकि इनसे ये पता चलता है कि इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। झूठी बातें बोलना, बरगलाना, उनकी किताबों में इतनी फालतू फलीदेवादी बातें लिखे होना, जिसको बाबा साहब ने सरेआम नकार दिया। फिर बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को ही नीचे दिखाना और जो गलत किताब है उसको सही बताने की चेष्टा करना, ये सारी चीज़ें ये दिखाती है कि ब्राह्मण चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, उसके दिमाग जो है शून्य हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ह्यूमैनिटी नाम की क्या चीज़ होती है, मानवता नाम की क्या, मोरालिटी तो भूल ही जाइए। इन लोगों ने उपहास उड़ा दिया है मोरालिटी नाम की चीज़ का। और फिर ये बोलते हैं कि भारत देश जो है आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। यहाँ आप साफ साफ देखें, इन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया। भाई पश्चिम के देशों से हमने तमाम चीज़ें ली हुई हैं, तमाम चीज़ें साइंटिफिक हर एक चीज़ हमने विदेश से लिया। आज भी हम इम्पोर्ट ही तो कर रहे हैं। अरे इलेक्ट्रॉनिक हर एक सामान तो हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। कहाँ बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक सामान बताइए भारत में? मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। आईसी तक हम विदेशों से मंगा रहे हैं।
चाइना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आप पता कीजिए 80% सामान तो चाइना से, कोरिया से, जापान से, तमाम देशों से हम मँगाए पड़े हुए हैं मलेशिया से लेकर ये सारी चीज़ें। फ़ोन देख लीजिए ना फ़ोन, सब लोगों के लैपटॉप, कंप्यूटर देखिए ना जाके, सब विदेशी सामान भरे पड़े हुए हैं। तो और ये लोग बरगला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इन बाकी सारी चीज़ों में किसी बाबा साहब का नाम नहीं आ रहा है, ना किसी अछूत वर्ग से आने वाले का नाम, जिसको ये तथाकथित अछूत बोलते हैं, उस वर्ग से आने वाले किसी का नाम नहीं जुड़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ गया है, इसीलिए ये सबसे बड़ा दर्द है। यही भारत का सबसे बड़ा जातिवाद है दोस्तों। जाति के नाम पर जब आपकी थिंकिंग इस तरह से हो जाती है, आप बायस्ड सोचने लगते हैं पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, यही दुनिया का सबसे बड़ा जातिवाद है। और हमें जाति से मुक्त करना है, जातिवाद से मुक्त करना है इस देश को। और इसके लिए हम बहुजनों को इकट्ठित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, ताकि हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकें, कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट खड़ा कर सकें, जिससे हम जातिवाद को पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा दें, ज़मीन से उखाड़ के फेंक दें, जड़ों से खोद के निकाल दें पूरी तरह से। जिसकी सुखी वो ही लगता है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएँ और जुड़कर यहाँ पे सबूत पेश करें। और इसको पिन कर देता हूँ। सबके लिए ओपन डिबेट इनविटेशन है, खुला चैलेंज है। जिनको भी लगता है कि इनकी मनुस्मृति या जो भी कोई भी जिस किताब को ये पवित्र समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं, वो आके इस पर डिबेट करना चाहते हैं, कर लें।